अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस के सारी दुनिया इस वक्त मुश्किलात से दो चार है। बड़े बड़े ममालिक अमेरिका, इटली, यूरोप में अगर हम जिस तरीके से देख रहे हैं, इंग्लैंड वो जिस मसाइल से दो चार हैं, चाइना ने जिस तरीके से इतनी ज़बरदस्त वसाइल होने के बावजूद, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद जिस मुश्किल से इस वक्त भी वो काबू पा चुके हैं या पा रहे हैं, वो सब हमने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब तक आज भी अगर मैं बात करता हूँ तो वो सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। आज 33वें मरीज़ ने दम तोड़ा हमारे मुल्क में। अगर तादाद उठा के देखते हैं तो अभी तक 3000 नहीं हुई है, लेकिन 1000 होने वाले हैं लाहौर में। पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं है। इस पर जहाँ हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वहीं पर हम और एहतियात भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही इटली में हुआ था, यही अमेरिका में हुआ था, यही इंग्लैंड में हुआ था कि स्टार्ट हुआ था 1 केस से 2 केस से, उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया। उसके बाद वो माशरे जिस मुश्किलात से दो चार हैं, वो तगड़े माशरे जिस मुश्किलात से दो चार हैं वो सब है, लेकिन हम तो इतने तगड़े भी नहीं हैं। शायद यही वजह है कि अल्लाह ने हम पे रहम किया हुआ है, क्योंकि अल्लाह ना करे हमारे यहाँ पर अगर चेन बन गई और ये ज़्यादा फैल गया तो शायद हम तो संभालने की सलाहियत भी नहीं रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बेहतरीन किस्म के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं और ये कोशिशें अब तक भी जारी दिखाई दे रही हैं, चाहे वफाकी हुकूमत हो, तमाम सूबाई हुकूमत हो, पाकिस्तान आर्मी, तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स आज भी हो रही है। लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए। इस वक्त तो ये होना चाहिए कि किसके घर पे खाना पहुंचा है या नहीं पहुंचा, किसके घर पे मरीज़ मौजूद है जो बाहर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों को ख़तरा है, ये सोचने का टाइम है, बाकी चीज़ें सोचने का टाइम नहीं है। हमने फ़्लाइट्स का भी आगाज़ कर दिया। सारी दुनिया में तैयारे अपनी जगह पर मौजूद है। हमारे यहाँ से फ़्लाइट्स मैनचेस्टर भी जा रही हैं। आज भी कल मैनचेस्टर गई थी एक फ़्लाइट, उससे पहले 2-3 दिन के दौरान टोरंटो भी फ़्लाइट्स गई हैं जाके, जबकि सारी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा। जो जहाँ है उसको वहीं रोक दिया। लेकिन बहुत सारे हमारे पाकिस्तानियों के पैगाम भी आ रहे होते हैं कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, हमारे साथ ये मसाइल हैं। तो कहीं ना कहीं वफाकी हुकूमत को भी घुटने टेकने पड़ते होंगे, क्योंकि बहुत सारे जवाब देने पड़ते हैं। लॉकडाउन एक मसला, लेकिन असल मसला भूख है। ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस से कोई ना मरे बल्कि भूख की वजह से मर जाए। यही वजह है कि हर कोई मुखय्यर हजरात जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐलानात इतने वाज़े नहीं हैं जिस तरह सारी दुनिया में ऐलानात हो रहे हैं। चाहे स्पोर्ट्स फिगर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल शख्सियात हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, उनकी जानिब से ऐसे ऐलानात सामने नहीं आ रहे। जैसे इंडिया में अंबानी ने किया कि पूरा अस्पताल जो है वो बना दिया, और मुख्तलिफ उनके जो टाटा बिरला एंड काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे मंशा ग्रुप सामने नहीं आया। ना हमें कोई इस तरीके के पैगामात जो है वो, और बिजनेसमैन ग्रुप की जानिब से ऐलान की वजह से मोटिवेशन होती है। इस वक्त कोई रमज़ान की ज़कात नहीं दे रहे हैं कि छुपा के दे दें। इस वक्त लोगों को बता के दो ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो। आगे के वक्त का नहीं पता कि हम कितने दिन तक इस बहरान से दो चार रहेंगे, हमें नहीं पता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करना है और लोगों को मोटिवेट करना है। अगर मैं कोई ऐलान करता हूं कि जी मैं इमरान खान साहब फंड में या फ़लाँ जगह पर मैं ये डोनेशन कर रहा हूं, तो वो मोटिवेशन मेरी पूरी कम्युनिटी के लिए होगी, वो सिर्फ मेरी ज़ात के लिए नहीं है। या मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इस जगह पे मोटिवेट कर रहा हूँ अपने उन तमाम दोस्तों को कि जो कर सकते हैं। ये काम इस वक्त करने की ज़रूरत है। लेकिन हम जब ये देखते हैं कि रक्षा भर के कोई साहब सामान लेके जा रहे हैं, दुकानदार वो सामान ख़रीद भी रहे हैं, वो सामान बेच भी रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कि हम जो डोनेशन दे रहे हैं या हम जो बैग्स पहुंचाना चाहते हैं जिन मुस्तहिक लोगों को, वो वहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पा रहे। ये हमारा सवाल है। इसके साथ साथ दूसरा सवाल ये भी होगा कि कोरोना वायरस कहाँ पर है। क्रिकेट की जहाँ तक बात है तो हम क्रिकेट पे भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो समझ में ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान सुपर लीग की जो सूरत हाल थी वो हमने देखी, लेकिन बहुत बोल रहे थे एहसान मानी साहब, वसीम खान साहब के दुबई बेस्ड कंपनी है जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, पता चला वो तो दिल्ली बेस्ड कंपनी थी और तमाम का तमाम क्रियो तो दुबई वालों ने भी वापस कर दिया था। उसके बाद आपने वाघा बॉर्डर से भेजा, उसके बाद उन्हें रखना पड़ा क्वारंटाइन में अमृतसर से 20 किलोमीटर के फासले पे। तो बहुत सारी चीज़ें छुपती नहीं हैं। ये वो हाल है इस वक्त के सच बोलें। जब सच बोलेंगे तो फिर इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर मैं बात करूँगा इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कौमी असम्बली के रुकन,
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन करप्शन के ख़िलाफ़ बहुत आवाज़ें उठाते हैं और आज भी कराची में जिनका हल्का है लांडी कोरंगी, वहाँ पर बहुत काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आप आज भी तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अवामी नुमाइंदों की बहुत ज़रूरत है। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिशियन हुक्मरां जमात PTI से जिनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी नशर व अशात के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ताहिर मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच ताहिर भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, इमरान खान साहब के दौर में अपना डेब्यू किया। इमरान खान साहब के दौर में उन्होंने क्रिकेट खेली। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर और जिनके तबसरे हम सब बहुत पसंद करते हैं, सुनते हैं, गुलाम अली साहब। थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब, शुक्रिया, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। ताहिर मलिक साहब, आपने आज ज्वाइन किया, आपसे आज आगाज़ करूँगा मैं। हुक्मरां जमात की पॉलिसी हो या पॉलिटिक्स, जितनी पॉलिटिक्स आज लॉकडाउन की वजह से, आप मुस्लिम लीग नून को सुन रहा होता हूँ, मुख्तलिफ प्रेशर सामने आ रहे होते हैं, इमरान खान साहब से ये खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। इमरान खान साहब वाकई क्या मुश्किल में है क्या इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नसीम भाई, आपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, थैंक यू। बात यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर पूरे मुल्क की ज़िम्मेदारी है और इमरान खान साहब वो शख्सियत हैं कि हर मुश्किल वक्त को उनको हैंडल करना शुरू दिन से ही, जब वो क्रिकेट भी खेलते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से, हम बचपन छोटे थे उस वक्त तो देखते थे कि इमरान खान साहब किस तरीके से टीम को लेके चलते थे, आखिरी बॉल तक हार नहीं मानते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हमें अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इमरान खान साहब वो करेंगे इस मुल्क में इंशाल्लाह, मगर इतनी जल्दी नहीं करेंगे और इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता। आपको पता है जैसा कि 70 साल की बिगाड़ है और वो 70 साल की बिगाड़ 18 महीने में इमरान खान साहब के पास वो चराग और वो सब 18 महीने में कोई एक या दो चीज़ें ऐसी तो मुझे गिनवाएं कि जिसके बाद हम कहें कि हाँ हौसला अफजा आगे सूरत हाल दिखाई दे रही है। देखें, अब अभी आपने देखा कि जो ये सारी दुनिया में कोरोना की एक वबा फैली है, इससे पहले आपने ये देखा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अपनी सही ट्रैक पे और सही तरीके से, जिस तरह से पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रही थी, सिस्टम को उसको सही करने के लिए काफ़ी ग्राउंड्स बने, काफ़ी कानून चेंज किए खान साहब ने, रिफाइन किया उसको। और अब मतलब ये जो एक FBR इदारा है उसमें भी इटसेल्फ बहुत सारे मसाइल हैं जो कि खान साहब ने तेज़ी से पहले सही करने की कोशिश की मगर फिर ब्रेक लगाई, क्योंकि बात यह है कि एकदम अगर किसी चीज़ के ऊपर अटैक करेंगे तो सिस्टम बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। तो खान साहब ने बड़ी समझदारी का सबूत देते हुए अब उसको जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, इंडस्ट्री हमारी एक्सपोर्ट ख़ास तौर पे हम बहुत आगे जा रहे थे, मगर बदकिस्मती से ये कोरोना वायरस की एक वबाई अमराज जो कि पूरी दुनिया फेस कर रही है, एक हम अकेले नहीं कर रहे, तो इस मुश्किल में हैं हम इस वक्त, पूरी कौम है। और खान साहब सिवाय इसी फ़िक्र में कि इस कोरोना की वबा से हम किस तरह से निकलें और हम इसको किस तरह से अपनी मैशियत को भी साथ साथ लेके चलें, ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। साथ साथ जब भी वो मुकम्मल लॉकडाउन की बात नहीं करते। और उन्होंने हमेशा, वो तो 25% कहते हैं, मैं 40% कहूँगा गरीब, ठीक है, गरीब, क्योंकि जो परेशानी और जो दर्द खान साहब गरीब का रख रहा है वो आज तक, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी वज़ीर आज़म ऐसा नहीं था, हो सकता है कि दिल में अंदर तो झांक के कोई ये उसके अल्लाह ताला को पता है, मगर क्योंकि मैं खान साहब का एक खिलाड़ी हूँ और मैं ये बाखूबी समझ सकता हूँ, और मैंने किस बेसिस पे पार्टी ज्वाइन की, मेरी पहली पॉलिटिकल पार्टी है, इससे पहले मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं था, और मैं उनके विज़न को फॉलो कर रहा हूँ और उन्हीं के विज़न को फॉलो करते हुए मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी।
और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से भी उम्मीद है और अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी उम्मीद है कि वो कुछ डिलीवर करेंगे इस मुल्क के लिए। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो अभी 70 साल के माशाल्लाह वो ऑलमोस्ट हो गए, और उन्होंने ये सारी ज़िंदगी अपनी वक्फ की है हाँ। मुल्क के लिए। देखें, एक आदमी ने समझें स्टार्ट किया जिसका नाम इमरान खान है, करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ हो, मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए, उस आवाज़ पे हम सबको लब्बैक कहना चाहिए। आज जिस पोजीशन में हैं हम, हालत जंग में हैं, इस हालत जंग में इमरान खान साहब को कौम की सपोर्ट के साथ हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी सपोर्ट चाहिए, हमें अशराफिया जिसको कहते हैं उसकी भी सपोर्ट चाहिए, हमें प्लेयर्स की भी सपोर्ट चाहिए, हमें हर इदारे की भी सपोर्ट चाहिए। तब हम इस कोरोना वायरस से निजात भी हासिल कर लेंगे और इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। टाइगर फोर्स के तो आप हिस्सा हैं, आप तो हैं ही हैं जी, जरा इनको माइक दीजिएगा। एक और टाइगर फोर्स का हिस्सा है इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। इकबाल भाई, टाइगर फोर्स का हिस्सा तो है ना? देखिए, मैं थोड़ी सी आपसे, जैसे आपने अपने इसमें बात की कि कल भी एक बात हो रही थी कि डीसी के थ्रू राशन बांटा जाएगा, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि देखें, इस वक्त सब जितनी तमाम सियासी पार्टियां, सबको एक पेज पे आ जाना चाहिए। मगर आज ये है कि आज पीपल्स पार्टी जो है, जो पहले ये कहा था आपके इलेक्टेड नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, लोकल बॉडी सिस्टम यहाँ मौजूद है, तमाम चीज़ें, ये तय हुआ था कि उनके थ्रू बढ़ेगा कि राशन की जो है उसके फिर एक कमांड को उनके साथ एक ऐसा आदमी के जो सारी चीज़ों को कमांड करे, चाहे वो फोर्सेस के हो चाहे वो जितनी। और मैं समझता हूँ कि एक ये अच्छा वो था कि इसके ऊपर होने चाहिए। और पूरे पाकिस्तान में दूसरी, यानी कि आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के लोग भी हों, चाहे मुस्लिम लीग के हों, नून के हों, काफ के हों, सबका यही कहना था कि आपके पास एक सिस्टम मौजूद है तो आपको उस तरीके से वो करना चाहिए, चाहे पंजाब में हो, चाहे KPK में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो। मगर अब ये देखने में आया है कि कराची के अंदर, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को राशन की तकसीम के ऊपर लगा दी। मैं समझ सियासत का वक्त नहीं है। जहाँ मुराद अली शाह साहब की हमने आपसे पहले भी बात की कि भाई उन्होंने लॉकडाउन किया, मगर अब यह ऐसा लग रहा है कि आपने दूध में महंगी डाल दी ला के यहाँ पे। तो इन चीज़ों को वो करना चाहिए था कि एक कोऑर्डिनेशन हो रहा था जिसके लिए सारी पार्टियां इस बात पे एग्री थी, ये सारी चीज़ें हुई थी कि इस तरीके से वो किया जाएगा। उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, चाहे वो हारे हुए, चाहे वो भी सारी चीज़ें होंगे, नून के भी, काफ के भी, जो भी यहाँ मौजूद हैं, जीते हुए हारे हुए, कि एक सबका एक वो बनाना चाहिए था कि जी ये इस वक्त सियासत का टाइम नहीं है, इस वक्त लोगों की मदद का टाइम है, जो इस वक्त ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये चीज़ जो है ना कि कल तक हम ये सारे सोच रहे, डीसी से जो है लिस्टें मंगा ली चेयरमैनों से या हमारे काउंसलरों से, वर्ड वाइज लिस्टें उन्होंने वो करके सारी चीज़ें दे दी कि आप, हम नहीं, आपके अपने नुमाइंदे साथ जाएं, वहाँ जाके उस तरीके से राशन तकसीम कर दें। मगर अब यहाँ पे आके ये हुआ है कि आज जो सारी चीज़ें देखने में, सुनने में जो आई हैं कि वो सारी चीज़ें डीसी से वापस ले ली हैं। ये बड़े एक मैं समझता हूँ कि गलत किस्म का वो अपने लोगों को नवाजने का प्लान है। बस यही मैं कह रहा हूँ ना कि इस वक्त सियासत का नहीं है, इस वक्त आवाम के अंदर आप सारी मौजूद हैं, आपके MPA मौजूद हैं, आपके MNA मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, सबको एक जगह, पार्टी को, बिल्कुल तमाम पार्टी को एक जगह पे आके उसको वो करते कि भाई हम इस तरीके से कर रहे हैं, हर नुमाइंदे की, हर एक उसको, सिंध के गवर्नर, वजीर आला, ये दो लीड करें या उनके साथ कोई एक बड़े अफसर पाकिस्तान आर्मी के हों, वो यही हम कह रहे हैं। ये इसके बाद फिर नीचे सिस्टम में टीमें में चली जाएंगी। देखिए उसी तरीके से आएगा जब आपका वार्ड का काउंसलर है, उससे ज्यादा तो कोई नहीं जानता ना, उसको पता है कि नसीम राजपूत का घर ये है तो यहाँ पे क्या मसला होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें या बराबर में कहीं जाए तो वो फिर उसके बाद उसके ऊपर वाइस चेयरमैन आ जाता है, चेयरमैन आ जाता है, लोगों को तो आपको इन्वॉल्व करना है। दैट्स इंपॉर्टेंट। असल मसला यही है, जब तक मकामी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे वो मसले, क्योंकि वो मैं अगर वो रोज में बांटने जाता हूँ, कोई मुझे जिम्मेदारी दे दे कि मुझे डिफेंस में, मैं जानता किसे हूँ? आपको जिम्मेदारी दी जाएगी कि यार ये फलाना डिफेंस के
पीटीआई का एमएनए या एमपीए या चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है या पीपल्स पार्टी का है, मुस्लिम लीग का, नून का या एमक्यूएम पाकिस्तान का, तो आप वो आपको वो कर देगा कि जी, और फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद आप चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं कि यार वाकई इसने गलत जगह तो नहीं बांट दिया ये। तो ये सिस्टम होना चाहिए। जब तक सिस्टम इस तरीके से नहीं लाएंगे तो फिर उंगलियां उठने सिस्टम की लगेंगी इस तजवीज़ बात मैंने के लेनी ऊपर। है। जरा गुलाम अली साहब को माइक दीजिए। गुलाम अली साहब, आप इस मुल्क के उन चंद खुशनसीब लोगों में से हैं कि जिन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और इमरान खान साहब जैसा कप्तान जो है ना, वो दुनिया में देखने को नहीं मिलता। मैं क्रिकेट की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, मैं अभी से पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग आ जाने। मैं जो उनका दबदबा हुआ करता था, यानी 1992 का वर्ल्ड कप के हंस रहे होते थे। मैं रमीज़ भाई से बात हो रही थी, वो हंस रहे होते थे कि क्या हो गया इमरान भाई को, अब तो हार चुके, अब तो बाहर हो गए। लेकिन एक बिलीफ था, एक ईमान था कि मैं ये जीत के जाऊँगा, और एक कॉज था उनके पीछे, मैंने शौकत खानम बनाना है, ये वर्ल्ड कप मेरा शौकत खानम बनाएगा। मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खान साहब की इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है। मैं एक क्रिकेटर से सुनना चाहता हूँ कि खान साहब जब एक विजन को लेके चलते हैं, हार आखिरी बॉल तक नहीं मानते, 1992 का वर्ल्ड कप हमारे सामने, तो ऐसे में जो तनकीद हो रही है कि इमरान खान साहब रहेंगे नहीं रहेंगे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनमें कैपेबिलिटी भी है या नहीं है? देखिए नसीम, कोई मैंने इतने डीपली जाके सियासत को तो नहीं देखा है कि पॉलिटिशियन का वर्किंग एथिक्स क्या होता है, किस तरह होते हैं, लेकिन जो एक जनरल जो बातें होती हैं कि किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं, अगर उसकी मॉनिटरिंग आप सही मानों में हो रही है उस काम की, तो आपको नताइज नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ 2.5 साल 3 साल रहने का जो है मुझे रहा एजाज़, तो उनको जो मैंने पाया, उनको अपने मुल्क का जो दर्द है, अपने लोगों का जो एहसास है, ये एक चीज़ अपील करती है मुझे कि जो लोग एहसास करते हैं अपने बंदों का, अपने खुदा के बंदों का, अपने मुल्क का, अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर करता है। आपको तो मौका दिया नहीं था, आपके तो इतने रन थे। देखिए वो ठीक है कि कुछ हर आदमी की अपनी एक थॉट्स होती हैं, कुछ मिसगाइड किए, लेकिन इमरान खान तो आपको बहुत पसंद करते थे। देखिए शुरू के तकरीबन 1.5 साल तक उनको मिसगाइड किया गया था मेरे बारे में, तो उनका एक परसेप्शन था मेरे बारे में, लेकिन जो ही वो परसेप्शन क्लियर हुआ तो वो मुझे फिर उन्होंने पर्सनली खुद भी कहा था कि मैं आपको इंग्लैंड टूर पे लेके जाऊंगा, जो कि वर्ल्ड कप के बाद था, लेकिन उसके बाद हालांकि इमरान खान साहब सबको कहते नहीं थे उस वक्त ये मुझे कहा था। और मेरे साथ जो एक मेरे दोस्त थे जो खान साहब की फैमिली से बिलोंग करते हैं, कामरान खान जो कि माहिद खान के कज़न है, वो भी मौजूद थे, वो भी इस बात के गवाह हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब की ये चीज़ अच्छी थी कि वो नहीं, अगर वो इतना कॉन्फिडेंस देते थे अपने प्लेयर को कि मैं लेके जा रहा हूँ, तो एतमाद दे रहे होते थे। तो दूसरी बात ये देखें, आजकल जो हालात हैं, ये मुल्क पाकिस्तान जो है बहुत दफ़ा मुश्किलात से गुजरा है, लेकिन मैं सियासी जमातों की बात नहीं कर रहा। इस मुल्क में अल्लाह के वली इतने हैं, इतने मतलब चैरिटी करने वाले लोग हैं, इतने इदारे बन गए हैं जो आपको पता, हमें पता भी नहीं होगा कि वो इस मुल्क में, मेरा बिलीव है, कोई भूखा नहीं मर सकता। जो मैं लोगों की जो यहाँ पे एक जज्बा देखता हूँ अपने लोगों के लिए, क्योंकि इत्तेफाक हुआ मुझे 1-2 जगह जो ऐसे इदारे बने हुए जो लोगों की हेल्प करते हैं, वहाँ जाने का, वहाँ कुछ कंट्रीब्यूट करने का, तो वहाँ लोगों की लाइन लगी हुई थी जो आके हेल्प करना चाहते थे। मुझे इतनी खुशी हुई है नसीम के आपको अंदाज़ा नहीं है। ताहिर भाई हैं, इकबाल भाई हैं, इनका एक अपना हल्का होगा, डेफिनेटली अपने हल्के में ज़रूर इनको इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे क्या मामलात हैं और क्या है। अगर ये अपने मामलात देख रहे हैं तो मैं नहीं समझता उस इलाके में कोई जो है किसी को इंसाफ ना मिल रहा हो। तो यहाँ पे ज़रूरत इस बात की, जो जिस इलाके से मुंतखब हुआ है उसकी अपनी मॉनिटरिंग अपने इलाके में सही है। मैं भी और इनके ऊपर पे मैंने बात करनी है। मैं थोड़ा सा खान साहब के बारे में, क्योंकि मैं उन लोगों से आजकल इस वक्त देखें, हम शायद इस चीज़ के मुतम्मिल नहीं हो सकते हैं कि हम इस वक्त तब्दीलियों की बात करें या अप्रोच कौम के जहन में भी लेकर आएँ कि इस तरीके की बातें हो रही हों, हम नहीं हो सकते। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ एक उस शख्स से कि जिसने ड्रेसिंग रूम शेयर किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ जब वो कप्तान थे, क्या इमरान खान साहब से उम्मीद लगाएं? तो क्या लीडरशिप जो है ना, बड़ी खुशनसीब मुल्क होते हैं जिनको लीडर मिलते हैं, ठीक है ना। खान साहब में मैंने लीडरशिप देखी है, गलतियाँ सबसे होती हैं, और गलतियों को सुधारने की जो उनके अंदर अब मैं जो वो देख रहा हूँ चीज़, जिस तेज़ी से वो अडेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जो लीडरशिप पाकिस्तान को मिली है और अल्लाह ने इनको ज़िंदगी दी, सेहत दी और ख़िदमत का मौका दिया, तो पाकिस्तान ज़रूर एक दुनिया के उफ़क़ पे एक अच्छा मुल्क बन के लोगों को नज़र आएगा।
थोड़े दिन पहले बोलते आप ये वाली बात तो क्रिकेट बोर्ड में होते, वैसे मैं मजाक कर रहा हूं आपसे बात कर रहा हूं। क्रिकेट बोर्ड में तो कई दफा पहले भी कुछ ऑफर हो चुकी, नहीं, लेकिन आपको फिलहाल बहुत ऑफर हुई गुलाम अली साहब। आप एक क्लास का नाम है गुलाम अली साहब की, जो क्रिकेट हुआ करती थी। फिर इमरान खान साहब के उस दौर में क्रिकेट खेलने वाले बड़े खुशनसीब हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त हमारा टैलेंट भी बड़ा डिफरेंट किस्म का हुआ करता था। उसमें सर्वाइव करना इतना आसान काम नहीं था। जब सईद अनवर, आमिर सुहेल के ओपनिंग प्लेयर हो, वहाँ पे चांस बनाना, खेलना एज ए किसी ओपनर के लिए इतना आसान काम नहीं था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो बेसिक 2 चीज़ों पे हमने बात करनी है। नंबर 1 ये कि कोई भूखा ना सोए, इसकी तरसील जो सामान तो बहुत है, जिस तरह भी गुलाम अली साहब ने कहा, हमारे तीनों एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में गयूर अवाम बहुत हैं जो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए। लेकिन क्या वो तरसील सही हो रही है, या फिर रक्षे भर के जा रहे हैं, जाके दुकानों पे बिक रहे हैं? उनकी भी सज़ा क्या होनी चाहिए, कल भी बात की थी, इस पर भी बात करूँगा ब्रेक के बाद। सुनी है एक जेल के पीछे बिल्कुल, और वहाँ पर लड़के ने मुझे बोला कि ताहिर भाई आप ये हल्का तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का है और हमारे एमपी जमाल सिद्दीकी साहब का। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर उनके पास टाइम नहीं है, वो हर जगह नहीं पहुंच सकते हमारे एमपी एमएनए, तो मैं ये विजिट सारे इसलिए कर रहा हूँ नसीम भाई कि हमने इस वक्त खिदमत करनी है, आवाम की खिदमत करनी है। हमारी वो भी आपके प्रायोरिटीज कारकुन होंगे हैं, जिनके हमारे लिए इतने फिक्र हो रही है, आपके पीटीआई नहीं, के हमारे कारकुन होंगे। पीटीआई का कारकुन ने निशानदेही तो कर सकता है, मगर वो जिनके पास मैं गया, उनसे मिला, उनकी फैमिली, आप यकीन करें नसीम भाई, उनकी ऐसी हालत थी, वो बिल्कुल डिजर्विंग पीपल थे कि जिनको राशन पहुंचाना था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पे अपने पार्टी के भी लोगों को लाइन अप किया और उन तक राशन पहुंचाया। ताहिर भाई, अब बात ये हो रही है कि देखें, एक तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप नहीं भी तक मिलती। नहीं पहुंचेंगी, बहुत सारी आप, लेकिन आप जिस इलाके में रहते हैं उसके बारे में आपको पता है कि हाँ अमजद साहब के घर पे क्या प्रॉब्लम है। अमजद साहब शरीफ आदमी है, मांगने भी नहीं जाएंगे, बोलेंगे भी नहीं। मगर सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, देखिए मेरा काम इन्फॉर्मेशन ही का है। आप मेरे शुरू से ही जो है, मेरा हमेशा से मीडिया इंटरेक्शन इतना रहा, और मेरा मीडिया चीफ कोऑर्डिनेटर रहा मैं सिंध का प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अलवी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनके साथ मैं डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था उस वक्त सिंध का। तो इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं से, और हम ऐसे ऐसे ग्रुप्स में भी हैं जहाँ पे मतलब हर आदमी, आपको पता है आजकल दौर जो हमारे शहर में ख़ास तौर पे सोशल, हर आदमी व्हाट्सएप और इन चीज़ों में है, तो हमें वहाँ से भी मिलती है। फिर कुछ इलाकाई लोग हैं जिनके पास व्हाट्सएप वगैरह की सहूलत नहीं भी है, वो हमें निशानदेही करते हैं। और मैं तो नसीम भाई सिर्फ इसी चक्कर में घूमता हूँ, सारे इलाकों में जा रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जो लोग सफ़ेद पोश हैं उनकी हम जाके मदद करें। जो लोग अपने घर से बाहर निकल के आवाज़ भी नहीं कि मैं, और अभी मैं जहाँ असल कल वहाँ गया तक था, पहुँचे, आप क्योंकि यकीन जहाँ करें लूट- 2-2 उन्होंने एक टाइम का खाना खाया हुआ था कल सुबह, और उनके बच्चे भी थे। तो अल्लाह ताला हम सब, जितने भी हम सब भाई भूखा हैं, वो नहीं ये सुलाता, मैं आपको भूखा बताऊं। कभी नहीं सुलाएगा। और ये हमारे, हम जो जो कौम है, पहुंच गया बहुत उसने अच्छी अपनी कौम आखिरत है अच्छी की। नसीम भाई, हम बहुत अच्छी कौम है, हम एक दूसरे का ख्याल करने वाली कौम है, हम बहुत एक दूसरे के लिए फलाही काम इस वक्त भी हम करते सियासत हैं। कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप ताहिर साहब? आप नहीं दो कर रहे हैं, पॉलिटिशियन मगर बैठे हुए हैं। मेरी तो ख्वाहिश है ना ये कि ये ना हो। मगर मैं आपको बताऊं कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, इससे पहले के जितने हुक्मरान थे उन सब के साथ अशरफिया पूरी, बिजनेसमैन कम्युनिटी पूरी। अब मैं नाम लेने शुरू करूंगा तो वो बड़े बड़े नाम अभी भी 2-4 तो मैं आपको दे ही देता हूं, जिसमें रियाज मलिक साहब हमेशा अपना किरदार अदा करते थे। आज वो क्यों नहीं है? वो इसलिए, इसका मतलब है करते थे कि उनकी ये चीजें छुप जाएं। चीज़ें छुप जाएं। वो हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है, वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो मतलब गिव एंड टेक वाली पॉलिसी पे मुझे लग रहा है कि वो थे। तो लिहाजा मेरी सबसे दरख्वास्त है, जितनी बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ भी हैं और जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, जो भी कम्युनिटीज़ हैं, चैम्बर्स में जितने अहदेदारान हैं,
उन सब से गुजारिश है कि खान साहब का साथ दें। वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, वो पंजाब के लिए नहीं काम कर रहा, वो सारे सूबों को और हम एक कौम को यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब की भी यही पॉलिसी है। खान साहब भी तो इजलास कर रहे होते हैं, वहाँ अभी सुनते अब आप ही ये नहीं, उठ देखें, के चले जाते हैं वहाँ से। वो हाँ, जब अब बारी ये- आती है उनकी शहबाज शरीफ साहब की और दूसरों की बारी आती है, वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तो दिल बड़ा रखे ना थोड़ा सा। हाँ साहब, और दूसरी तो खान साहब वो दिल बड़ा रखे, खान साहब भी तो बैठ के जरा सुन लें तो क्या चला जाएगा। नहीं, तो खान साहब ने जो टाइम दिया उस टाइम पे आए हैं, और उस जिस तरह से देखें, एक रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए हैं। वो नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए अलग नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब के लिए अलग नहीं है। ये सब हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो इन सब की तो कोऑर्डिनेशन खान साहब के साथ ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल हर वक्त राब्ते में होने चाहिए। हर सूबे का सीएम हर वक्त राब्ते में खान साहब के साथ होना चाहिए कि खान साहब ये मसला है, ना कि वो बिलावल को फ़ोन करे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को फ़ोन करे कि सर मैं यहाँ पे कमज़ोर हो रहा हूँ, मेरी आप थोड़ी सी मदद करें। तो खान साहब आप क्या समझ रहे हैं कि वो नहीं करेंगे? वो बिल्कुल करेंगे। उन्होंने तो अभी पूरे दिन उनकी मीटिंग्स होती हैं और वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि ये लॉकडाउन ठीक है, वो भी हो, मगर ये जो गरीब लोग हैं ये भी उनको भूखा ना सो जाएं। भूखा ना सो ये जाए। लोग, ये कैसी गुलाम अली साहब आपको लगी? तहसील जरा दीजिएगा कि लॉकडाउन के ऊपर बहुत बहस हो रही थी। खान साहब का स्टैंस गरीब लोग ज़रूर थे सामने कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इनके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन लॉकडाउन लगता भी रहा और कोई काम भी ऐसा नहीं हो सकता कि खान साहब की साइन के बगैर हो जाएगा। तो ज़ाहिर पीछे से वो ये भी सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स उठा रहे थे कि भाई इसको बंद भी करना है, इसको तुम करो, और वो दूसरे अंदाज में सपोर्ट भी कर रहे थे उन गरीबों के, उनका हौसला बन रहे थे। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि तुमने हौसला नहीं हारना है। तो ये पॉलिसी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। अगर हमने कर्फ्यू लगा दिया तो उसमें शायद बहुत सारे लोगों के पास पहुँचना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं बात सुन रहा हूँ आजकल के फ़लाँ मुल्क ने जो है वो भी इस तरह की पाबंदी लगा दी, लेकिन मेरी अमेरिका में भी बात हो रही है, यूके में भी बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी बात हो रही है, जहाँ जहाँ मेरे दोस्त हैं, तो वहाँ भी लॉकडाउन सिमिलरली इसी तरीके का लगा हुआ है। जो ज़रूरी काम के लोग हैं वो जा रहे हैं अपने काम पे। हाँ, इसमें डेफिनेटली ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं। जैसे अगर कोई ऐसे इदारे हैं जिसमें एम्प्लॉय हैं बहुत सारे और डेली वेजेस पे हैं, यकीनन उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन उसका भी सुन रहे हैं कि इदारे उनको भी जो है काफ़ी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो नसीम भाई, बात ये है कि काम तो बहुत हो रहा है, सियासी जमातें अपने तय कर रही हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं दुनिया घुमा हुआ हूँ, दुनिया देखा है, लेकिन जिस तरह मुश्किल हालात में यहाँ के लोग खड़े होते हैं और सपोर्ट करते हैं, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। चाहे आप दुनिया में कहीं भी जाए, इस तरह का आपको लोगों का जोश वलवला और करने का अपने लोगों के लिए, मैंने जो एक वेलफेयर के तौर पे करने का जो जज्बा देखा है मैंने, आप निकल जाएं आपको पता चल जाएगा कि लोग खामोशी से करते हैं, पता भी नहीं चलता। तो गुलाम अली साहब, लोग तो कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आपने ऐसी भी वीडियो देखी होंगी, एक शख्स से रक्षा भर के लेके जा रहा है, सामान का जो जमा किया है, और उसके बाद ये भी तो हमारा माशरा देख रहा है, ये तमाम चीज़ें भी तो मुखैर हजरात भी देख रहे हैं, यार मैं जो ये डोनेशन कर रहा हूँ ये तो सही सिमत में जा ही नहीं रहा, ये भी एक पैगाम जा रहा है। क्या सज़ा होनी चाहिए? ये जो वो आदमी जो सामान पहले तो उसने अपनी ज़रूरत का बताकर लिया और इस तादाद में ले लिया, 7 भाई थे, सातों पहुंच गए, उसके बाद रक्शे में भर के बेचने जा रहे हैं, उसकी क्या सज़ा हो? और जो ये सामान खरीद रहा है दुकानदार और उसके बाद आगे बेच रहा है, उसकी भी क्या सज़ा होनी चाहिए? देखिए नसीम भाई, बात यह है कि जो शख्स अपना ईमान बेच देता है ना, तो उसके हर जगह होते हैं इस तरह की सज़ा क्या होनी चाहिए सर? इस वक्त माशरे में पैगाम देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सज़ा तो हर चीज़ उस चीज़ की होनी चाहिए जिसकी चोरी हो रही है। चोरी की तो सज़ा है ना, ये भी एक चोरी है ना, तो चोरी की सज़ा तो है ही, मुकर्रर है। अब चोर को असल पकड़ना चोर को है, तो ये जो असल चीज़ टाइगर पकड़ना है। फोर्स बन रही है, ये अब्दुल सत्तार ईदी हाँ, फोर्स कि देखिए ना, अब जैसे MQM है, पीपल्स पार्टी है, PTI और जमातें, इन्होंने जो नॉमिनेट किए हैं बंदे, वो जिस तरह दे रहे हैं और जिनको दे रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग, जैसे मैंने कहा ना, मॉनिटरिंग किस तरह हो रही है, मॉनिटरिंग अगर उन चीज़ों की सही हो रही तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो मुस्तहक तक पहुँच जाएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ दे के आप अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली चोर बैठे हुए हैं, अपने इस ताड़ में बैठे हुए हैं कि उनको मौका लगे और वो खा जाए। ठीक है ना। आप अगर यहाँ, अगर आप किसी भी राशन की दुकान पे अगर जाते हैं
तो वहाँ आपको 10 तरह के लोग आएंगे आपसे मांगने के लिए। ये जज आपको करना है कि ये मुस्तहिक है कि नहीं है, क्योंकि एक माफिया घूम रहा है इस वक्त राशन इकट्ठा करने के लिए, आपसे लेके मुझसे लेके, और फिर वो स्टोर करेगा, बाद में उसका फ़ायदा उठाएगा। तो यहाँ पे वही बात है कि मुझे भी मॉनिटर करना है। अगर मैं किसी की हेल्प आउट करने जा रहा हूँ तो मुझे भी देखना है कि मुस्तहिक है कि नहीं है वो। तो मेरी भी ये ड्यूटी बनती है कि अगर मैं भी ये देखूँ कि मैं किस तरह मॉनिटर कर रहा हूँ लोगों को। तो जब तक मॉनिटर आप नहीं करेंगे चोरियाँ होती रहेंगी, चोर घूम रहे हैं और करते रहेंगे चोरियाँ। ताहिर साहब, कोरोना टाइगर फोर्स जो इमरान खान साहब ने बनाई है, इमरान खान टाइगर फोर्स नहीं है जैसे आपने कहा, वो कोरोना टाइगर फोर्स है। उसमें हर आदमी शामिल है, किसी भी जमात का हो, वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सब शामिल है। पाकिस्तानी होना चाहिए और उसने अपने मुल्क के लिए काम करना है, मकसद ये है। लेकिन आपके अपने कारकुनान, आपने इतनी सीटें कराची से जीती हैं कि जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, वो माशाल्लाह जो आपकी परफॉर्मेंस रही आपके कारकुनान की, इसका मकसद है शहर में तादाद बहुत है, तो वो कारकुनान को क्यों नहीं तहरीक इंसाफ डिप्यूट करती है कि एटलीस्ट ये चीज़ नहीं हो। दो चीज़ों के लिए डिप्यूट कर सकती है, एक तो वो जो घर में कोरोना का पेशेंट है उसका सर्च करो, उसकी मालूमात करो कि वो घर से क्यों नहीं निकल रहा, और दूसरी ये कि सही जगह पे सामान पहुंच रहा है, ऐसा ना हो किसी दुकान पे बेचा जा रहा है। और जब ये टाइगर फोर्स टाइगर की तरह आई रखेगी तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। देखिए नसीम भाई, इसमें जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची से बहुत सारी सीटें ली और हमारा कारकुनान बहुत बेतहाशा कारकुनान हैं ऐसे, जो अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल ये दे देता हूँ कि मेरे पास सिर्फ वो लोग आए, अभी तक मेरे पास 800 से ज़्यादा लोगों की टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन जिनसे नहीं हो रही, उन लड़कों ने मुख्तलिफ़ इलाकों में मलीर ले लें आप, ये गुलिस्तान जौहर ले लें, इवन के सिंध में ठट्ठा, बदीन, लाड़काना, मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है और वो सारी मैंने फॉरवर्ड कर दी है कि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और अभी भी ये लास्ट टाइम अभी एक भटाइयाबाद में भी आपने मीडिया पे भी देखा होगा कि एक कोरोना वायरस का पेशेंट डायग्नोस हुआ था और वो डायग्नोस करने वाला हमारा पार्टी का ही कारकुन था। ये चाहिए टाइगर से, ये काम चाहिए सर। और जिन्होंने मुझे सबसे पहले फ़ोन करके बताया, हमारे एमएनए कैप्टन जमील साहब को फ़ोन करके बताया कि जी ये इस गली नंबर में, इस मकान नंबर में 7 लोग, एक छोटा सा कमरा था उसमें रह रहे थे, और उस बंदे को फ़ौरन हमने एम्बुलेंस बुलाकर, और जो कंसर्न इदारे हैं उन सब ने फ़ौरन उस बंदे को लेके जाके हॉस्पिटलाइज किया और उसकी ट्रीटमेंट की, और उसके बाद जो बाकी के लोग थे उन सबको भी चेक किया। देखिए, सबसे पहले तो अभी हमारे पास किट्स की अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था, जो आज या कल में इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि शिपमेंट्स अमेरिका, इंग्लैंड एक दिन में 1 लाख टेस्ट कर रहे हैं, एक दिन में 1 लाख टेस्ट। जी जी जी। तो ये अब हमारे आपको पता है मुल्क में बहुत गैप था, ख़ास तौर पे एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर। हमेशा खान साहब ने एक ही बात की है कि जी मुल्क के हस्पतालों को ठीक करें और एजुकेशन का सिस्टम को बेहतर बनाएं। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना की वजह से ही सही, मगर मुझे ये लग रहा है कि हमारे हस्पताल भी बेहतर हो जाएंगे, और ये पूरी दुनिया में बेहतर हो रहे हैं। अमेरिका जैसा मुल्क जिसने $2.2 ट्रिलियन सिर्फ कोरोना के लिए मुख्तस कर दिया, तो उनसे संभल भी नहीं रहा। तो हम तो बहुत छोटा मुल्क हैं, हम लोगों के पास वो वसाइल नहीं हैं, मगर हम वसाइल नहीं भी हैं, मगर हम फिर भी, अब मुझे लग रहा है कि हमारे हस्पताल का सिस्टम तो बेहतर हो जाएगा इस कोरोना वायरस से, अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ा दे, तो हमारे पास वेंटिलेटर्स भी बहुत बेताशा हो जाएंगे। हमें किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ेगा कि कोई गरीब आदमी मुझे फ़ोन करे, ताहिर भाई वो मेरा जिना अस्पताल में मेरे पेशेंट को वेंटिलेटर चाहिए। ये हमेशा से होता रहा है इस मुल्क में। ताहिर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो लोग ये सामान एक तो जिन मुस्तहिकीन के लिए हैं वो जमा कर लेते हैं और ले जाके बेचते हैं, नंबर 2 वो जो दुकानदार हैं जो ख़रीद रहे हैं, उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? आप खुद हुक्मरां जमात के लीडर हैं, कम से कम 2-2 साल तो सज़ाओं को डरें तो सही। देखें नसीम भाई, बात यह है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी कौम में इतनी अवेयरनेस आ जाए कि जो भी दुकानदार के पास लेके जाए, वो सबसे पहले तो वो दे ही ना, वो ले ही ना उससे सामान, और बोले ये किसी का, गरीब का हक है,
मतलब ये अपने दिल के अंदर सोचेगा तब ये बात बनेगी। लेकिन और टाइगर पुलिस फोर्स को, अगर नजर रखे, अगर आप टाइगर फोर्स तो, और आपकी मैं दूसरी बात की तरफ आता हूँ कि सज़ा इसमें कम अज़ कम भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और जो मामलात अभी चल रहे हैं हमारे, उसमें कम अज़ कम 5 साल से कम सज़ा और साथ में पेनल्टी और उसके कारोबार ना करने का ज़िंदगी भर का बैंड भी लगाए ऐसे आदमी को, तब ये बिजनेसमैन कमेटी, दुकानदार लोग, ये सब फिर जो है कंट्रोल में आएंगे। इकबाल भाई, आपकी तरफ से सजा सुनना चाहता हूं ताकि मैं प्रोग्राम खत्म करूं। देखें, जैसे गुल्लू भाई ने कहा ना कि जो चोर की सज़ा है वो सज़ा मिलेगी जब इनको, तो इंशाल्लाह ये माशरा खुद। और दूसरी चीज़ ये कि देखें इस वक्त दुनिया के अंदर ये वर्ल्ड वॉर है, समझ लें आप, ये पूरी, क्योंकि बिल्कुल दुनिया वर्ल्ड ने ये जितने भी वेपन्स अपने जमा किए, फलाना बम, ये रॉकेट और सारी चीज़ें, आज क्या क्या किसी चीज़ का वो नहीं। और वही ममालिक जो है अपने उसके लिए, इकनॉमी के लिए दुनिया को सप्लाई करते थे, ये आज वो अपने पास इस बीमारी को बचाने के लिए अरबों डॉलर फेंक रहे हैं, मगर उनको इसका वो नहीं मिल रहा। आज बायोलॉजिकल वार हो रही है, ये हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ कि जो आपने पहले भी बहुत सी बातें हो गई हमारी, मुखैर आज़ाद, चाहे वो देखें जितना बिजनेसमैन है, चाहे वो चैम्बर कॉमर्स के हैं, चाहे दूसरी जो हैं, वो अपने तौर पे थोड़ा कर रहे हैं, मगर बहुत से लोग होते हैं कि अपने आप को बताते नहीं है और खुद ब खुद करते। मगर ऐसे लोगों को कम से कम ये कर देना चाहिए कि जी हमने इतना फलानी जगह पे दे दिया है, ताकि ये पता लगे कि वाकई में इतनी अमाउंट वो हो रही है, तो ये कहाँ जा रहा है पैसा, इस चीज़ का मालूमात होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल, ये चेक एंड बैलेंस हो सकता है। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच ताहिर मलिक साहब, एंड थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। आज भी क्रिकेट पे बात नहीं की क्योंकि क्रिकेट हो नहीं रही है कहीं पर भी, और क्रिकेट तो जब ही होगी कि जब ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तजावीज़ आज हमने प्रोग्राम में रखी। मैं सिर्फ जाते जाते अपने तमाम पॉलिटिशियन से, क्योंकि आप लोगों की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूँगा कि पॉलिटिक्स के लिए ज़िंदगी पड़ी है, पॉलिटिक्स होती रहेगी। इस वक्त ख़ुद को एक पेज पर करो ना, जब हम कहेंगे कि कोरोना से लड़ो ना, जब तक आप लोग ख़ुद को एक पेज पर नहीं करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, आपके 10 इख्तिलाफ़ात होंगे, मुस्लिम लीग नून के भी होंगे, पीपल्स पार्टी के भी होंगे, तमाम पार्टियों के होंगे। हर दौर के अंदर मुख्तलिफ़ इख्तिलाफ़ात अपोजिशन को रहते हैं, लेकिन कम अज़ कम ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया ब्लॉक हुई हुई है, पूरी दुनिया जाम हुई हुई है, तो अपने इख्तिलाफ़ात को एक कोने में करो ना और एक पेज पर ख़ुद को करो ना, ताकि हम सब मिल के फिर कहेंगे अब लड़ेंगे हम इस कोरोना से। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहे का इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।